Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the chapter number 4 computer network. हम लोग सैटेलाइट लिंक तक पढ़ चुके थे. Now come to the Wi-Fi. Wi-Fi, wireless fidelity, Wi-Fi. ठीक है. यूजिंग द Wi-Fi आप इंटरनेट का यूज बिना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से वायर के थ्रू कनेक्ट हुए मीन्स मोबाइल नेटवर्क और मोबाइल वर्क स्टेशन कह सकते हो आप, बिना डायरेक्टली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट हुए यू कैन यूज द इंटरनेट. ठीक है, मतलब आपका जो डिवाइस है वो डायरेक्टली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट नहीं है. ठीक है, एंड द डिवाइस इज मूवेबल, स्टिल यू कैन यूज द इंटरनेट. अब इस वाईफाई को यूज करने के लिए आपको वाईफाई यूज करके इंटरनेट यूज करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए होता है? एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन. सेकेंड, राउटर, वाईफाई राउटर. एंड द थर्ड वन इज द वर्क स्टेशन. Maybe your laptop, maybe your PC. The PC is not mobile, but you can use the PC, smartphone, tab, anyone. ठीक है, जिस पर आप अपना इंटरनेट ब्राउजर चला सके. ठीक है, अब होता क्या है आपका, देखिए जनरली इंटरनेट यूज करने के लिए यू हैव टू कनेक्ट योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड यू द नेटवर्क एक्सेस. ठीक है, अब वाईफाई यूज करने के लिए आपका एक राउटर आपको चाहिए. क्या? एक राउटर जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के से कनेक्ट है यूजिंग द ब्रॉडबैंड. मीन्स आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उस राउटर को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है. नाउ दैट राउटर कैन से ब्रॉडकास्ट एंड यूजिंग द वाईफाई आपके जितने भी वर्क स्टेशन है, मोबाइल वर्क स्टेशन, मोबाइल का मतलब नॉट अ फिक्स वन, आप उन्हें लेकर मूव कर रहे हैं. और वर्क स्टेशन मीन्स जिस पर आप नेट एक्सेस करेंगे, वाईफाई रेज एक्सेस करेंगे. ठीक है, तो यूं समझिए दिस इज योर राउटर विच इज कनेक्टेड टू द सर्विस प्रोवाइडर थ्रू वायर. आफ्टर रिसीविंग द इंटरनेट इट इज जस्ट ब्रॉडकास्टिंग. ठीक है, अब इस रेंज के अंदर जितने भी आपके मोबाइल डिवाइसेस हैं, फोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, आईपॉड हो सकता है, एनीवन, वो सारे के सारे इस वाईफाई रेंज के अंदर जितने हैं दे कैन यूज बिना वायर से, राउटर से वो वायर के थ्रू नहीं कनेक्ट हो रहे. दे आर द मोबाइल वन. मोबाइल मतलब मूवेबल, वो कहीं पर भी हो सकते हैं. ठीक है, और ये अगर वो इस रेंज के अंदर हैं तो यूजिंग द वाईफाई रेज दे कैन एक्सेस यूजिंग द वाईफाई कनेक्टिविटी. यू कैन से द कनेक्टिविटी. दे कनेक्ट द राउटर विदाउट यूजिंग द केबल. वाईफाई कनेक्शन है. ठीक है, और राउटर इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. तो इस रेंज के अंदर जितने भी डिवाइसेस आएंगे वो सारे के सारे इंटरनेट का यूज, इंटरनेट एक्सेसिंग कर सकते हैं, और वो इंटरनेट उनको प्रोवाइड करता है ये राउटर. इसी को अब हॉटस्पॉट बोलते हैं. यहाँ पर आप देख रहे हैं
आपका राउटर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट है, ठीक है, और राउटर के जो भी ये इंटरनेट की रेंज दे रहा है, उस रेंज के अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं वो सारे के सारे इंटरनेट की एक्सेसिंग थ्रू राउटर कर रहे हैं। तो नाउ दिस राउटर इज हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट मीन्स द मेन वेन्यू, द सोर्स ऑफ द इंटरनेट, ठीक है। जितने भी डिवाइसेस हैं उनके लिए इंटरनेट का सोर्स ये राउटर है। मीन्स दिस राउटर इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और फिर बाकी सब डिवाइसेस के लिए वो इंटरनेट के सोर्स का काम कर रहा है। तो जो इंटरनेट का सोर्स का काम करे और यूजिंग द वाईफाई आप उस इंटरनेट सोर्स से एक्सेस करके इंटरनेट एक्सेस कर सके, दैट सोर्स इज कॉल्ड द वाईफाई हॉटस्पॉट। नाउ द वाईमैक्स। वाईमैक्स क्या होता है? इन द वाईफाई आपका राउटर केबल के थ्रू सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट है, ठीक है। अब अगर हम रेंज की बात करें, वायरलेस रेंज की बात करें, तो इस राउटर से कुछ डिस्टेंस तक के अंदर जितने भी डिवाइसेस आएंगे दे कैन यूज द इंटरनेट। लेकिन आपका ये राउटर तो केबल्स के थ्रू कनेक्टेड है, मीन्स वायर यहाँ पर, मतलब वायरलेस कितनी दूरी हुई, जितना दूर ये इस राउटर की रेंज हुई। नाउ कम टू द वाईमैक्स। वाईमैक्स में क्या होता है कि आपका जो राउटर है, ठीक है, वो आपके मोबाइल टावर से, ठीक है, आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी तो इस राउटर से थ्रू मिल रही है, ठीक है, और ऐसे वाईफाई हॉटस्पॉट बहुत ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। अगर नॉर्मल बात करें तो द राउटर इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यूजिंग द केबल, यूजिंग द वायर, ठीक है। अब अगर हम वाईमैक्स की बात करें तो वाईमैक्स में जितने भी हॉटस्पॉट हैं दे आर connected to the tower using the microwave. अब माइक्रोवेव की खास बात ऑन साइट होना चाहिए, ठीक है। तो आपका वो हॉटस्पॉट जो इंटरनेट की एक्सेसिंग कर रहा है दैट इज ऑन साइट टू द टावर, ठीक है। तो टावर से सर्विस राउटर के बीच का जो कनेक्शन है वो वायरलेस है। यूजिंग द माइक्रोवेव द टावर इज सेंडिंग द डेटा टू द राउटर, और आपका राउटर इंटरनेट से कनेक्टर आपको प्रोवाइड कर रहा है, और ये मूवेबल बीच में जितने भी डिवाइसेस आए सबको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए, इफ यू आर यूजिंग द माइक्रोवेव तो आप इस राउटर की स्पेस को घिसका नहीं सकते, मीन्स दे बोथ आर द फिक्स वन, ठीक है, वायरलेस नहीं है, ठीक है, ठीक है, विद वायर नहीं है, वायरलेस है, यू आर नॉट यूजिंग द वायर। माइक्रोवेव यूज कर रहे हैं तो माइक्रोवेव के लिए ऑन साइट प्रोपोगेशन होना चाहिए, मतलब ये नहीं हो सकता कि आप टावर को घिसकाओ, यानी ये दोनों स्टेशन तो फिक्स्ड स्टेशन है, ठीक है। और उसके बाद आपका राउटर वाईफाई कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, और वो जो डिवाइसेस है वो मूवेबल है, वो यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ से, यानी एक रेंज के अंदर जितने भी डिवाइसेस आए वो सारे के सारे इंटरनेट एक्सेसिंग यूजिंग द दिस राउटर कर सकते हैं। अब आपका जो वाईमैक्स है वो अप टू 50 किलोमीटर फिक्स्ड स्टेशन 50 किलोमीटर, और मोबाइल स्टेशन 5 to 15 किलोमीटर, ये वाली रेंज प्रोवाइड करता है।
देखिए आपका माइक्रोवेव है, मीन्स ब्रॉडबैंड कनेक्शन आपको प्रोवाइड मिल रहा है, ठीक है। डायरेक्टली आपके टावर से आपके राउटर पर बिना वायर के विद इन द सेकेंड डेटा आ रहा है। उसके बाद आपका राउटर एक रेंज के अंदर डेटा प्रोवाइड कर रहा है। अब वो रेंज क्या क्या होगी, ये वाले जो स्टेशन जो फिक्स हैं, जो मूव नहीं कर रहे हैं, वो 50 किलोमीटर तक के डिस्टेंस दूर हो सकते हैं, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस मतलब राउटर जो एक रेंज में प्रोवाइड कर रहा है मोबाइल स्टेशन, ये वाला डिस्टेंस आपका 5 to 15 किलोमीटर हो सकता है। मीन्स द रेंज ऑफ द वाईमैक्स इज लॉन्ग, मीन्स बिना वायर यूज किए आप बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस पर इंटरनेट कनेक्टिविटी भेज सकते हैं। लेकिन नॉर्मल वाईफाई में आपका जो राउटर है वो वायर के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है, तो वो जितनी रेंज पर भेज रहा है बस उतना। लेकिन अगर आप वाईमैक्स यूज करते हैं, मीन्स आपका राउटर भी बिना वायर यूज किए टावर से वायरलेस रेज एक्सेस कर रहा है, यूजिंग द माइक्रोवेव एक्सेस कर रहा है, तो ये बिना वायर के जो नेटवर्क क्रिएट हो रहा है, इट्स अ वेरी लॉन्ग नेटवर्क। ढेर सारे फिक्स स्टेशन 50-50 किलोमीटर दूर, ठीक है, और उसके बाद वो जो राउटर रिसीव कर रहे हैं वो इतने दूर, तो काफी बड़ा नेटवर्क यूजिंग द वाईमैक्स यू कैन क्रिएट, ठीक है। इसके बाद वाईफाई की एडवांटेज और वाईफाई की डिसएडवांटेज। एडवांटेज ऑफ द वाईफाई, एडवांटेजेस। पहला एडवांटेज है वायरलेस कनेक्शन है। वायरलेस कनेक्शन ऐसा कि जैसे मान लीजिए बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर वायरिंग पॉसिबल नहीं होती, बट यू हैव टू क्रिएट अ नेटवर्क। जैसे कॉन्फ्रेंस हॉल हुआ, अब कॉन्फ्रेंस हॉल में यू आर गोइंग टू गिव अ प्रेजेंटेशन, अब वहाँ पर आपको जो इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए वो मूवेबल चाहिए, ठीक है। तो ऐसी जगह जहाँ पर आप डायरेक्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट नहीं हो सकते, जहाँ पर केबलिंग पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर वाईफाई आपका यूजफुल होता है, ठीक है। कैन मर्ज टुगेदर मल्टीपल डिवाइसेस, एक वाईफाई हॉटस्पॉट से ढेर सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी सिर्फ एक के पास है, यूजिंग द वाईफाई नेटवर्क, बिना वायर यूज किए एक लैन क्रिएट हुआ, दे ऑल आर यूजिंग द नेटवर्क, दे ऑल आर यूजिंग द इंटरनेट। तो दिस इज पॉसिबल थ्रू वाईफाई ओनली। वाईफाई नेटवर्क से सिर्फ आप इंटरनेट नहीं यूज कर सकते, वाईफाई नेटवर्क से आप नेटवर्क वाले सारे काम कर सकते हैं। मतलब आपने एक नेटवर्क क्रिएट किया है जिसमें वायर का इस्तेमाल नहीं है, बाकी नेटवर्क की जितनी फैसिलिटी है, नॉट द इंटरनेट ओनली, network facility means they can share the resources, they can share the files, all the things, communication, all, सब का सब बिना वायर यूज किए यू कैन डू, ठीक। डिसएडवांटेज ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय द एनवायरमेंट। देखिए आपका वाईफाई मीन्स बिना वायर यूज किए यू आर क्रिएटिंग अ नेटवर्क। अब आपके होम अप्लायंसेस से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट होती है, ठीक है, उनके लिए ये वाईफाई रेज सेंसिटिव होती है, मीन्स इट कैन मतलब आपका नेटवर्क प्रॉपरली नहीं चल सकता है, जहाँ पर आपकी जो हाउस होल्ड अप्लायंस की जो रेज हैं, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपके नेटवर्क को खराब कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बार ऐसा हो सकता है, अब आप ढेर सारे अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं, तो सारे डिवाइसेस कोई जरूरी नहीं है सब अलग अलग उसके हैं, अलग अलग मैन्युफैक्चरर के हैं। मतलब हो सकता है आईपॉड,
और अलग लैपटॉप और अलग स्मार्टफोन, ऑल आर द डिफरेंट डिवाइसेस। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों के बीच, सबके बीच में जो एक सेम कॉमन प्रोटोकॉल फॉलो करता हुआ चले, तो इससे नेटवर्क की स्पीड पर फर्क पड़ता है। ठीक है, नाउ कम टू द कॉमन प्रोटोकॉल। व्हाट इज द कॉमन प्रोटोकॉल एंड व्हाट इज द नीड ऑफ द कॉमन प्रोटोकॉल? First of all, what is the protocol? Protocol is the rules and regulation. Rule जिसको फॉलो करते हुए आप डेटा ट्रांसमिट करते हैं या डेटा रिसीव करते हैं। मीन्स नेटवर्क क्रिएट किया, अब नेटवर्क को यूज करके आप डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं या फिर डेटा रिसीव कर रहे हैं। तो डेटा ट्रांसमिट करने या रिसीव करने का रूल आपका प्रोटोकॉल कहलाता है। ठीक है, अब देयर शुड बी अ कॉमन प्रोटोकॉल। मतलब एक सेंडर है जो भेज रहा है, एक रिसीवर है जो रिसीव कर रहा है। अब दोनों के बीच में ओके कनेक्टिविटी तो है, लेकिन भेजने का और रिसीव डेटा का एक कॉमन रूल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अब जस्ट मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे मान लीजिए ओके कनेक्टिविटी है, अब डेटा क्या भेजेंगे? देखिए, चाहे डिजिटल डेटा भेजिए चाहे एनालॉग डेटा भेजिए। ठीक है, आपका कंप्यूटर है, अगर डिजिटल डेटा भेज रहे हैं तो वो 10 भेज रहा है, एनालॉग डेटा भेज रहे हैं तो वो फ्रीक्वेंसी भेज रहा है, राइट? अब आपके वायर से जा क्या रहा है? 1010 इन द फॉर्म ऑफ करंट, या अगर फाइबर ऑप्टिक से जा रहा है तो इन द फॉर्म ऑफ लाइट। जा तो यही रहा है। अब इसी 1010 में भेजने वाले का एड्रेस, रिसीव करने वाले का एड्रेस, डेटा, एरर चेकिंग इंफॉर्मेशन, सब इसी 1010 के फॉर्मेट में लिखी है। ठीक है, अब अगर सेम कॉमन प्रोटोकॉल नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? मान लीजिए सेंडर जो भेज रहा है, इसने माना कि पहले हम भेजेंगे सेंडर का एड्रेस, उसके बाद वाला 10101011 होगा रिसीवर का एड्रेस, उसके बाद वाला 10101010 या जो भी है वो होगा डेटा, और उसके बाद होगा एरर चेकिंग इंफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं चेकसम। मतलब कितने बिट्स सेंडर के एड्रेस, कितने बिट्स रिसीवर का एड्रेस, कितने बिट्स का डेटा और कितने बिट्स की एरर चेकिंग इंफॉर्मेशन, ये एक ने सेंडर ने डिसाइड की। अब अगर सेम रूल नहीं होगा, यही डेटा पहुंचा रिसीवर के पास, अब रिसीवर उसको कैसे समझ रहा है? मान लिया उसने समझा कि पहले तो डेटा होगा, उसके बाद चेकसम की इंफॉर्मेशन होगी, फिर सेंडर का एड्रेस होगा, फिर रिसीवर का एड्रेस होगा। यहाँ पर हो क्या रहा है? डेटा भेजा गया और डेटा रिसीव भी हो गया, लेकिन जो डेटा भेजा गया था वो रिसीव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोनों के बीच में सेम रूल्स नहीं थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन होना है। मतलब आप यहाँ से भेज रहे हो, अमेरिका में पहुंचे, अमेरिका से आए इंडिया में पहुंचे, चाइना में पहुंचे, मतलब वर्ल्ड वाइड आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो एक ही कॉमन रूल होना चाहिए ताकि जो भेजा जाए, जिससे रिसीव हो, उसे वही चीज रिसीव हो जो भेजी गई। ठीक है, दिस इज द नीड टू सेट अ कॉमन। अब कॉमन रूल या को बोलते हैं प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन टू ट्रांसमिट and receive, to send or receive the data, a common rule, a set of rules to define sending and receiving the data.
ठीक है। अब आपके में ढेर सारे, तो अब कॉमन करने के लिए ग्लोबल प्रोटोकॉल या स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल अवेलेबल है। अब उसी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए जब आप ट्रांसमिट या रिसीव करते हैं, मतलब एक कॉमन प्लेटफॉर्म होने से फायदा यही होता है कि जो डेटा भेजा अदर एंड पर भी वही का वही रिसीव होगा। मतलब डेटा पहुंच जाना इज नॉट द मीनिंग, जो चीज भेजी गई है अदर एंड वाला डेटा को डेटा ही समझे, एड्रेस को डेटा ना समझ ले। तो जो भेजा गया है वही चीज रिसीव हो, इसके लिए जरूरी है कि कॉमन हो। ठीक है। कॉमन प्रोटोकॉल में आपका ढेर सारे प्रोटोकॉल्स आपकी बुक में हैं। आपका फर्स्ट है TCP/IP, दैट इज द FTP, HTTP, ईमेल प्रोटोकॉल, सो मच। ठीक है। लेट मी चेक अबाउट द टाइम। Okay, we'll take the protocol in the next class. Okay, thank you.